हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये होता क्या है? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और exponents to which the units of base quantities are raised to represent a dry unit of that quantity। ड्राइड यूनिट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट के टर्म में हम इनको लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेस वही है कि आप फंडामेंटल यूनिट का यूज करके ही आप उनकी अगर पावर है तो पावर उनके ऊपर आप पावर लगा देंगे। तो जो डायमेंशन है ये वही चीज है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। मतलब कि कोई भी आपके पास एक क्वांटिटी है, आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी में लिखेंगे, और कोरस्पॉन्डिंगली अगर कोई पावर है आप उस पे बेस पे पावर लगा देंगे। यानी कि कोई क्वांटिटी आपके पास, आप उसको इस तरह की ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके ऊपर कोई पावर है, अगर आप वो लगा देंगे तो आप कह सकते हैं कि जो पावर जो है आप अंदर यूज करते हैं समटाइम, अंदर जो है मोस्ट स्टेबल है पावर, तो उसको हम उसका डायमेंशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको लेंथ के बारे में लिखना है, तो आप कहेंगे कि एक ब्रैकेट लगा दी और लेंथ एल है। इसी तरह अगर मास कहा जाए तो मास आपका एम है, और टाइम जो है आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टी है। मैंने यहाँ पे पावर नहीं दिखाई है क्योंकि पावर इन सबकी 111 है, तो अंडरस्टूड है कि ये एल एम ये जो है इनकी पावर है। अब मान लीजिए इसके अलावा भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे आपका मान लीजिए करंट है, करंट का आपका ये हो गया, आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप केल्विन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आपका इंटेंसिटी है उसमें आप सीडी यूज करते हैं, कंडेला, और इसी तरह से आपका मोल है, मोल में आप यूज करते हैं एमओएल, यही यूज करते हैं। ये इंटेंसिटी की हो गई, इंटेंसिटी। इस तरीके से अगर मान लीजिए इनके अलावा अब आ जाती हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसे बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लूं, सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल करते हैं, उनके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप कह दें कि वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशंस के मल्टीप्लीकेशन होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। यहाँ पे उसकी पावर आप समझ सकते हैं कि लेंथ का क्यूब होता है, तो आप उसको लिखेंगे 3 बार। आप अगर मान लीजिए एल लिख रहे हैं, एक लेंथ के लिए, एक ब्रेड के लिए, एक हाइट के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपका हो जाएगा लेंथ का क्यूब। और जनरली जो हम डायमेंशन लिखते हैं उनमें हम एम एल टी
ये तीनों चीज यूज करते हैं। इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m यहाँ पे है तो उसकी पावर 0, l यहाँ पे है उसकी पावर 3, t यहाँ पर नहीं है वॉल्यूम में तो उसकी पावर 0। क्योंकि जनरली हम मोस्ट ऑफ द इक्वेशन हम इन्हीं 3 यूनिट में हम जो है लिखते हैं, मास में, लेंथ में और आपका जो टाइम है उस स्केल में हम लिखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपको पता है कि मीटर पर सेकंड होती है ना। लेंथ बाय टाइम होता है, लेंथ होता है या डिस्टेंस कह लो, उसके बटे में टाइम होता है। तो देखा जाए तो ये लेंथ ये मीटर में होती है, टाइम सेकंड में अगर आते हैं तो लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, और इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टाइम यूज करेंगे। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो एम तो यहाँ पे है नहीं, एम 0 हो जाएगा, एल की पावर 1 है पर टी की पावर तो -1 है, तो आप -1 लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं। ये डायमेंशन ना, तो इन पे भी ये लगा देते हैं। इसके अलावा एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम हर क्वांटिटी को ऐसे इनके डायमेंशन बना के हम लिख सकते हैं। डायमेंशंस का सीधा मतलब हमें यूनिट से होता है, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं वेलोसिटी डायमेंशन को मीटर पर सेकंड में देखूंगा कि मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर लेंथ है और जो सेकंड और टाइम है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l1 t-1। तो हमें यूनिट से तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हमें उसका करना क्या है, हमें उसे कौन सा जो है हमें डायमेंशन बनाना है, कैसे बनेगा। तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। उसके बाद फिर कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशन। ये तो इसमें सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जो हमने ऊपर जो हमने रिप्रेजेंट किया है, हम इनको एम एल और टी के टर्म में जो हम लिख रहे हैं, असल में ये वही है, इसी को डायमेंशन फार्मूला बोल रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन दैट shows that how and which of the base quantity represent a physical quantity is called the dimensional formula of the physical quantity। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से जो आपके बेस क्वांटिटी है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि मान लीजिए ये अकेला मैं लेंथ ले लेता हूँ, तो ये एल जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो है एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए
यही फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं। वॉल्यूम है तो आपको पता है कि वॉल्यूम एल क्यूब है, बाकी 0 0 है, एक बार मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे चलो बता देता हूँ। ये M0 L3 और T0 है, यानी कि ये जो है एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो बेस क्वांटिटी है इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा जो है इसको हम कहेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, यही इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह आपका आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला आपका, इसमें क्या होता है कि आप जो होता है डायमेंशनल फार्मूला और बेस क्वांटिटी को जब आप इक्वेट कर देते हैं तो हम उसको डायमेंशनल इक्वेशन बोल देते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एन इक्वेशन obtained by equating physical quantity with its dimensional formula is called a dimensional इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोई भी। मान लीजिए मुझे पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए m0 L1 T-1 मुझे ये पता है, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। वो कह रहा है कि जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को इस डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करेंगे, ऐसे इक्वेट करेंगे, पर्पज हमारा कुछ हो सकता है कि हम इक्वेट क्यों कर रहे हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पर अगर ऐसे इक्वेट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे आपको डायमेंशनल इक्वेशन। ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हमें निकालना पड़ जाए कि डायमेंशनल आप फॉर्मूला बनाइए या ड्राइव कीजिए तो क्या करेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, हर जो डिस्कशन होगा, हर टॉपिक जो डिस्कस होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए लेंथ डिस्कस कर रहे हैं या वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं, आगे फोर्स डिस्कस होगा, एक्सीलरेशन डिस्कस होगा, मोमेंटम डिस्कस होगा, एनर्जी, पावर, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। हमें ऐसा अभी याद करने की जरूरत नहीं है, पर हमें टेक्निक पता है कि हम उनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं एरिया अगर लिखूं, एरिया का हमने ऊपर नहीं किया था, तो लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम हमने ऊपर कर लिया था, वो एल क्यूब होता है। या फिर इसको मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ M0 L2 और T0। अब आ जाइए डेंसिटी पे। डेंसिटी हमने डिस्कस नहीं किया था, पर हमने मास का हमें पता है और वॉल्यूम भी हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर मास का पता है, यानी कि मास आपका m, वॉल्यूम का पता है ये आपका एल क्यूब, तो जब डेंसिटी लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका m की पावर 1 l की पावर -3, t इसमें है नहीं तो t की पावर 0। ऐसे ही थोड़ा सा हमने वेलोसिटी का हमने डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी मैंने कहा कि आप यूनिट से ही आइडिया लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड का आपको जरूरत नहीं है, यानी मीटर पर सेकंड से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि m जो है लेंथ है और सेकंड जो टाइम है, तो इसको मैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप आगे पढ़ेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी हम चैप्टर 2 पे ही हैं। जैसे एक्सीलरेशन है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं वेलोसिटी के टर्म में लिख लूंगा कि क्या होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी का मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, एल वाई टी है, एल वाई टी है। और मुझे पता है कि ये टाइम एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये टी आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से लिखता तो यहाँ से लिख सकता था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर का मतलब लेंथ है, और स्क्वायर का सेकंड का स्क्वायर 2 बार टाइम का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। इससे आगे मैं अगर और लिखूं, मान लीजिए फोर्स है, मैं चाहे फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, चाहे मुझे अगर यूनिट याद है तो मैं यूनिट से लिख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे फॉर्मूला पता है कि ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब मुझे पता है कि मास m है, एक्सीलरेशन का मैंने ऊपर निकाला है अभी अभी, ये आपका हो जाएगा L1 और t, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2। तो ऐसे कर करके हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, हम सबके फॉर्मूले, हम उनके डायमेंशन फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद है, हम सारे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, आगे मान लीजिए पावर भी आएगा, एनर्जी भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जहां जहां उनकी जरूरत होगी हम वहां वहां उनको यूज करते रहेंगे और लिखते रहेंगे साथ साथ। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ट्राई करके चाहिए, वैसे तो ये याद हो जाते हैं, जो ज्यादा बड़ी होते हैं हमें वही ट्राई करने पड़ते हैं, जो बेसिक बेसिक जिनको हम बार बार यूज करते हैं वो हमें याद ही हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। इसमें सबसे पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में these are the these are quantities whose values are constant and have dimensions। कांस्टेंट क्वांटिटी है पर उनके पास डायमेंशन है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये, जैसे मैं कह दूं सी, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये फिक्स वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ये इतनी ही होती है और उसके बाद डायमेंशन भी है, तो ये आपका हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। एक एग्जांपल और है आपका एच है, प्लैंक कांस्टेंट। इसमें होता है जूल और सेकंड, जूल सेकंड 6.626 इंटू 10⁻³ समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पर आई थिंक यही है। तो इसमें आपके पास एक फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट की और साथ में इसके डायमेंशन भी है। तो ऐसे ही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और आपका गैस कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है एग्जाम्पल में। तो ये था आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। और जो दूसरा है वो है डायमेंशनल वेरिएबल, जो मतलब टाइम के साथ वेरी करेगा। मतलब these are quantities whose values vary
एंड हैव डायमेंशन। मतलब वो वेरिएबल भी होगा, उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, उनके पास डायमेंशन भी है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, उससे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो सकती है, फाइनल कुछ हो सकती है, यानी कि उसके पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है, उसके बाद डायमेंशन भी है। डायमेंशन क्या होता है इसके, मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सीलरेशन है, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसको रेस देंगे तो एक्सीलरेट होगी, ब्रेक लगाएंगे तो डीएक्सीलरेट होगी, यानी कि एक्सीलरेशन उसका चेंज भी हो रहा है पर उसके पास डायमेंशन भी है। इसी तरह और एग्जांपल है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम जब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे तो ये सब क्लियर हो जाएंगे कि फोर्स में क्या है, मोमेंटम में क्या है, सब क्लियर हो जाएगा ये। और नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स, हमने कर लिया। डायमेंशन लेस पे आ जाते हैं, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जो whose values आर कॉन्स्टेंट, उनकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, एंड डू नॉट हैव डोंट हैव डायमेंशन, इनके पास डायमेंशन भी नहीं है। एग्जाम्पल अगर दें, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी क्लियर होता है। जैसे के पास नंबर्स हैं 1 2 3, ये फिक्स भी है, जैसे 1 है 1 रहेगा, 2 है 2 रहेगा। जैसे पाई ले लीजिए 3.14 जो वैल्यू इसकी, ये डायमेंशनलेस भी है क्योंकि इसका डायमेंशन भी नहीं है कोई, और फिक्स भी है, इतना ही रहेगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल ई होता है। ऐसे एग्जाम्पल है जो फिक्स रहते हैं, इनके पास डायमेंशन भी नहीं है। ऐसे ही कुछ वेरिएबल हो सकते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब वेराई तो करेंगे पर उनके पास डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आपका जाएगा whose sorry whose values vary and don't have dimensions। अब ऐसे कौन से हैं कि उनके पास कोई यूनिट, कोई डायमेंशन तो है नहीं, पर उनकी वैल्यू वेराई करती है। ऐसे में आपका हो जाएगा, जैसे एंगल है, एंगल आपका वेराई करता है, एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, पर वो डायमेंशन लेस होते हैं, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। ऐसे स्ट्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर कुछ रिलेटिव पैरामीटर्स होते हैं जो यूनिटलेस होते हैं। इन सब के बारे में, इस एंगल का तो हमें अभी बता दिया था कि इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है, पर ये इतना ध्यान रखिए कि ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स है। इसमें एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे एप्सिलॉन आर होता है एक, मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है रिलेटिव आपका, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। यह स्पेस की और उस पार्टिकुलर मीडियम का जो का रेशियो जो होता है, यानी कि कोई मीडियम है, मीडियम और एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस है, इनका रेशियो होता है। तो इनके अपने डायमेंशन होते हैं, पर क्योंकि रेशियो में है तो दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये चीज डायमेंशन लेस हो जाती है, फिर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है।
तो इस तरह के पैरामीटर होते हैं जो वेराई भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वेराई करेगा। अगर डायमेंशन चेंज कर देंगे तो रिलेटिव जो है, जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ले लेते हैं, जो वाटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, वो भी इसी तरह काम करती है। तो ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिनकी वैल्यू वेराई कर रही है पर उनके पास डायमेंशन नहीं है।